नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा का प्रोग्राम, इस दिन से होंगे एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा की डेट शीट आ गई है। डेट शीट के मुताबिक जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को परीक्षा के प्रोग्राम भी जारी कर दिए। जैक ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है ताकि विद्यार्थी उससे परीक्षा की तैयारी कर सके। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम व इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। सरकार सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को दे रही पैसे। धान की खेती में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत पैसों का भुगतान शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 3500 रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी। इसके तहत जोर शोर से रजिस्ट्रेशन कराया गया था। 29 दिसंबर से किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू किया गया है, लेकिन कई किसानों को बैंक खाते में अभी तक पैसे नहीं आए। ऐसे में उन्हें भुगतान का इंतजार। दरअसल इस योजना का लाभ देने के लिए किसानों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। वैसे किसान जिन्होंने खेत में बीज गिराया था लेकिन बारिश नहीं होने के कारण रोपनी नहीं कर सके, उन्हें श्रेणी क में रखा गया है। झारखंड के किसानों व छात्रों के लिए बीएयू की बिरसा किसान मार्गदर्शिका है कितनी खास। नए साल में रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी महत्वपूर्ण तकनीकी सूचना से युक्त बिरसा किसान मार्गदर्शिका 2023 प्रकाशित की है। इसे लगातार चौथे वर्ष ससमय प्रकाशित किया गया। राज्य के लिए कृषि जगत में यह मार्गदर्शिका वर्षों से लोकप्रिय है। बीएयू के वीसी डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बिरसा किसान मार्गदर्शिका उपयोगी साबित होगी। बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने बिरसा किसान मार्गदर्शिका को प्रदेश के लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों, कृषि से जुड़े हितधारकों, प्रसार पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, कृषि उद्यमियों एवं छात्रों के लिए काफी उपयोगी बताया है। झारखंड के चतरा में पुलिस व टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, कई सामान बरामद। झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल में शुक्रवार की सुबह पुलिस व टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। काफी देर तक दोनों ओर से मुठभेड़ चले। पुलिस को हावी होता देख उग्रवादी फायरिंग करते हुए जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। चतरा एसपी ने कहा कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी के निर्देश पर नक्सल संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर आक्रमण गंझू व 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ आरिफ के द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए ये जंगल में जुटे हुए हैं। अमित शाह झारखंड में बीजेपी के मिशन 2024 की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारियों की शुरुआत करेंगे। आज 7 जनवरी को राज्य के चाईबासा में बीजेपी की रैली को संबोधित करने के साथ प्रदेश नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को उधार देंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड के 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सिंहभूम और राजमहल सीट पर जीत नहीं मिली थी। इसलिए अमित शाह चाईबासा से ही चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। झारखंड के इस जिले में धान के बाद गेहूं की फसलें भी हो रही प्रभावित, किसान परेशान। गढ़वा जिले में धान के बाद अब इस बार रबी की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। समय पर बारिश नहीं होने, नीलगाय, बंदर और हाथियों के उत्पात तथा सिंचाई की सीमित व्यवस्था की वजह से जिले में गेहूं की बुवाई कम लोगों ने ही की। कृषि विभाग के अनुसार गढ़वा में गेहूं की खेती 18,500 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। 2 जनवरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल मात्र 11,377 हेक्टेयर में ही गेहूं की फसल लगाई गई है। यह कुल लक्ष्य का 61.5% है।
यह धान के उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। गढ़वा जिले में धान का उत्पादन 55,000 हेक्टेयर किया जाता है। हालांकि इस साल धान की रोपाई भी नहीं के बराबर हुई है। झारखंड में शुरू होगा प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण, सरकार को नहीं मिल पा रहा सही आंकलन। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। 30 दिसंबर को इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद श्रम आयुक्त व झारखंड सरकार के संजीव कुमार बेसुरा ने इस संबंध में सभी जिलों के श्रम विभाग को आदेश जारी किया है। राज्य के सभी 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण कार्य हेतु PDAG परामर्श LLP एजेंसी को अनुमति प्रदान की है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सही आकलन सरकार के पास नहीं मिल रहा है। इस लिहाजा से फिर से प्राइवेट कंपनी के जरिए यह काम पूरा किया जाएगा। झारखंड में बढ़ेगी ठंड, चलेगी शीतलहर। झारखंड में बढ़ती ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में शीतलहरी चलने के कारण अगले 2 दिन तक ठंड का कहर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं आगामी 15 जनवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई है। ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खासकर बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बादल छटने के बाद ठंड बढ़ने और बर्फीली हवा चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आने से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा रहेगा।